गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। सबसे पहले मैं इस वाले डेक का यूज़ करने वाली हूँ आज, और देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपके लिए। सो लेट्स सी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ट्रस्ट, awakening, conflicts, deep contemplation, twin flame stages, new love, and kids. बॉटम ऑफ द डेक से रोमांटिक फीलिंग्स। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ना आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। और वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना अवेकनिंग भी है और यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस हैं, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन है। ये जो है कहीं ना कहीं एक जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्ड्स एक जर्नी को बताते हैं। सो यू नो, जर्नी स्पिरिचुअल कनेक्शंस की होती है। सो मुझे यहाँ पर जर्नी दिखाई देती है, किसी तरीके का साइकिल दिखाई देता है जिसमें आप दोनों अभी डील कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बचपन से एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों दोस्त थे पहले, फिर आप दोनों रिलेशनशिप में आए। सो आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, आपके बच्चे भी हैं, हो सकता है अभी आप सेपरेशन में हो, बट कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं इनसे कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों जुड़े हुए हो, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, मीन्स वो बच्चे ना बीच में एक ऐसी चीज़ बने हुए हैं कि लाइक आप बच्चों से जुड़े हो और वो भी बच्चों से जुड़े। सो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि शायद अगर ये नहीं होते तो नहीं होता। ओके, सो वो चीज़ है यहाँ पर। कन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई देते हैं, मनमुटाव दिखाई देते हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी तरीके के मनमुटाव चल रहे हो, कन्फ्लिक्ट्स हुए आप दोनों के बीच में, आर्गूमेंट्स हुए, इश्यूज़ आए जहाँ पर आर्गूमेंट के साथ ब्लेम किया गया है, डाउट एंड बहुत कुछ। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। हाल फिलहाल चीज़ों को देख करके लगता है कि आप दोनों का सेपरेशन है, आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, और आई थिंक आप यही जानना चाहते हो कि क्या है, क्या नहीं होने वाला है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर न्यू लव का भी मैसेज है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो इनकी लाइफ में आपके अलावा है ना, वो कहीं ना कहीं इनके लिए लाइक यू नो हर चीज़ किसी ना किसी से जुड़ी हुई है। ठीक है,
कोई भी चीज़ होती है वो रीज़न से होती है, बिना रीज़न के नहीं होती है। कोई मिल रहा है, कोई बिछड़ रहा है, रीज़न है उसके पीछे। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन भी इम्पॉर्टेंट था कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आना, बिकॉज ये अवेकनिंग इसी पर्सन से जुड़ी हुई है इनकी। यही पर्सन कुछ ऐसे इनकी लाइफ में करने वाला है जिसकी वजह से ये अवेकन होने वाले हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि होने वाले हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अभी वही टाइम चल रहा है जहाँ पर आपकी पर्सन को बहुत सारी क्लियरिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये जो भी चीज़ हो रही है ना, अगर थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं हिस्सा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसलिए वो बीच में है, क्योंकि उसका भी एक बहुत मेन रोल है। और वो मेन रोल है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, वो उसी पर्सन के थ्रू करेंगे, क्योंकि हम अपनी लाइफ में रियलाइजेशंस जो भी हमें रियलाइजेशंस होती है वो किसी ना किसी के थ्रू ही होती है। कोई ना कोई उसमें रीज़न बना होता है, हम उसको माने चाहे ना माने, लेकिन ऐसा होता है कि कोई ना कोई पर्सन डेफिनेटली होता है जो हमें आईना दिखाता है और उसके बाद हमें क्लियरिटी मिलती है और हमें साफ साफ पूरी पिक्चर दिखने लगती है। ओके, सो अभी जो टाइम चल रहा है वो ऐसा टाइम चल रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में भी बात नहीं हो रही है, कन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन लेसन्स ले रहे हैं, वो धीरे धीरे करके अवेकन हो रहे हैं, धीरे धीरे करके क्लियरिटी पर पहुंच रहे हैं, सही गलत में फ़र्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आगे होने वाला है वो ये मुझे ऐसा दिखाई देता है, ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, फिर से ट्रस्ट रीगेन करने की कोशिश करेंगे, ये एक पार्ट है। जैसे थर्ड पार्टी का आना एक पार्ट था ना इस जर्नी में, वैसे ही इनका आपको आकर के मनाना भी एक पार्ट होगा। तो ये पर्सन खुद आके आपको मनाएंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन लेसन्स ले रहे हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन चीज़ों को समझ रहे हैं और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि धीरे धीरे करके ये बहुत डीप जाएंगे थॉट्स में, बहुत डीप जा कर के कहीं ना कहीं चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, रिकन्सिलेशन होगा और ये कोशिश करेंगे फिर से वही ट्रस्ट लाने की कनेक्शन में जो पहले था आप दोनों के बीच में। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि चीज़ें बेटर होंगी आपके कनेक्शन में। ठीक है, जो भी हो रहा है रीज़न से हो रहा है और ये मान के चलो कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी का भी आना कहीं ना कहीं रीज़न है। ऑलराइट, सो उसका भी कहीं ना कहीं एक मेन रोल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, एंड रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके पर्सन को हैं आपके लिए फीलिंग्स, बट आप ये कह सकते हो कि इनको पूरी तरीके से फील करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब से ये साइकिल शुरू हुआ है ना थर्ड पार्टी का आना और ये सारी चीज़ें, तब से थोड़ा सा इन्होंने इंटरेस्ट लूज़ किया है, लेकिन ये फिर से इंटरेस्टेड होंगे। अगर ये आपसे इंटरेस्ट लूज़ नहीं करते तो ये लेसन्स नहीं ले पाते। कुछ चीज़ें इनको समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनको समझना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि वो जब चीज़ों को समझेंगे ना और उसके बाद जब वो बदलाव लाएंगे तो ये कनेक्शन पहले से भी बेहतर बन जाएगा। बट अगर ये बदलाव नहीं लाए तो ऐसे ही कन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। तो ये जो भी हो रहा है ना इस वक्त, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बदलाव आना है। ठीक है, बड़े चेंज के लिए, बड़े बदलाव के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं आपके कनेक्शन में। सो ये जर्नी का पार्ट है, ये मुझे दिखाई देता है। इस टाइम पर मैं आपसे तो यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रह कर के इस टाइम को निकालिए, बिकॉज़ ये पार्ट है आपकी जर्नी का। जिस जर्नी में आप दोनों हो ना, जिस साइकिल में आप दोनों हो, जिस तरीके के कनेक्शन में आप दोनों हो, उसका कहीं ना कहीं ये पार्ट है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है। तीसरे में गाइड कीजिए, क्या सोचते हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में, किस तरीके के थॉट्स रखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइज, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, इसमें न्यू बिगिनिंग लिखी है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होगी, ये मुझे दिखाई देता है। वही प्यार, वही अटैचमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। द फूल भी कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और एस ऑफ कप्स भी। हाँ, द फूल का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, वैसे एस ऑफ कप्स भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्लियर ये बताता है कि ये न्यू बिगिनिंग का साइन है, सीधा सीधा, ठीक है। तो आपके कनेक्शन में फिर से एक नई शुरुआत होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके कनेक्शन में, बैलेंस बनेगा आपके कनेक्शन में, ठीक है। तो मुझे वो बैलेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है, वो नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी होगी। क्योंकि देखो यहाँ पर ना, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स या उनके थॉट्स निकल के नहीं आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि भाई उनके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो आए, तो वो चीज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं ना, जिस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं, वो भी उसी सिचुएशन में है, उसके अलावा वो कुछ और सोच नहीं पा रहे। तो इसलिए कोई थॉट्स, कोई फीलिंग्स निकल के नहीं आ रही है। यहाँ पर मुझे जो है सिचुएशन बताई जा रही है आपके कनेक्शन की, कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ऐसे मैसेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई देते कि आपके पर्सन, देखो एक तो लेसन्स इनको मिलेंगे इस थर्ड पर्सन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये डीप कॉन्टम्पलेशन में जाएंगे। ये जो डीप कॉन्टम्पलेशन होगी ना, यही सेल्फ रियलाइजेशन होगी इनकी, ठीक है। हर्मिट मोड में जाना, जहाँ पर ये बहुत बहुत अकेला भी महसूस करेंगे, जहाँ इनको ऐसा लगेगा ना तो कोई ऐसा पर्सन है मेरी लाइफ में जिससे कि मैं अपने दिल की बात शेयर करूँ, ना कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे सपोर्ट कर सके। सो लाइक एक अकेलापन सा ये महसूस करेंगे, और उसी दौरान ही आपको कॉल मैसेज भी करेंगे, क्योंकि ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कॉल मैसेज का ही कार्ड है। तो कॉल मैसेज आपकी तरफ आएगा, ये फिर से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, या आपकी तरफ आएंगे। जैसे ये इस वॉन्ड को पकड़ने की कोशिश कर रही है, एग्जैक्ट वैसे ये भी आपकी तरफ आएंगे इस रियलाइजेशन के बाद में, ये मुझे दिखाई देता है। और एक चीज़ तो ज़रूर है यहाँ पर जो कि मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, और वो चीज़ ये है कि इस पर्सन को ना एक खुशी होती है ना कि हमें किसी के साथ रह के खुशी मिल रही है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल क्या है कि आपके पर्सन का ऐसा है कि वो खोए हुए हैं, अभी जो चल रहा है, जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं अभी खोए हुए हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जब एक रियलाइजेशन में जाएगा, जब इसको एक अकेलापन महसूस होगा ना, तभी आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे खुशियों के लिए, ठीक है। क्योंकि इनको आपकी तरफ ही खुशियाँ नज़र आएंगी, इनको फील होगा आपकी तरफ वो पैशन, आपकी तरफ वो अट्रैक्शन, आपकी तरफ वो हैप्पीनेस इनको दिखेगी, आपकी तरफ इनको सारी खुशियाँ दिखाई देंगी। तो ये आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, फिर बहुत फास्ट एक्शन होगा फिर इनका, ठीक है। तो यहाँ पर इस कनेक्शन को थोड़ा टाइम चाहिए, इस कनेक्शन में चीज़ें होंगी, अपने आप से होंगी, ठीक है। ये मुझे दिखाई देते हैं। आप अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ मत कीजिए, जस्ट आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव रखिए, प्रे कीजिए, क्योंकि इस कनेक्शन में जो है जो भी होगा अपने समय पे होगा, यानी कि डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा थॉट्स से फीलिंग्स तो निकल के नहीं आ रही है आपके पर्सन की, बट ये ज़रूर मुझे बताया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप फिर से उतना ही पैशनेट रिलेशनशिप बनेगा जितना था पहले, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को वही खुशियाँ, वही सब कुछ दिखने वाला है, तो वो दौड़े चले आएंगे आपकी तरफ। सो वो क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, एंड वर्गो कन्या राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 12, 11, 1, 9, ठीक है।
और बर्थ मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है दिसंबर, सितंबर, जनवरी और नवंबर, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है। और 12 दिसंबर हो सकता है आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, या आपकी, या 3 दिसंबर हो सकता है, ठीक है। और 21 दिसंबर हो सकता है, या 30 दिसंबर हो सकता है। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। जब यहाँ पर जर्नी की बात हो रही है, मैं इस वाले डेक को भी इस्तेमाल करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से भी हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। यूनिवर्स, आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर देखो कार्मिक्स का कार्ड आ रहा है, बट मैं इसको नहीं ले रही हूँ। बट कार्मिक्स, यस, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो कि बीच बीच में हमेशा आती हैं, जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ज़्यादातर उनका चैलेंज जो होते हैं वो कार्मिक से ही होते हैं। पता क्या होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ईजी हो जाए अगर दोनों साइड से ये समझ में आ जाए कि हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है और हमें कार्मिक से बच के रहना है, तो वो कनेक्शन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन जहाँ एक तो समझ रहा है कार्मिक्स को लेकिन दूसरा नहीं समझ रहा ना, वहाँ दिक्कतें बहुत आती हैं, ऐसा होता है। चलिए यहाँ से देखते हैं। रोमांटिक सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले तो मैसेज यहाँ पर ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर कि कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस मिले, मे बी, या आपको मनाने के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपके लिए सरप्राइजिंग हो और वो काफ़ी रोमांटिक होगा। सो काफ़ी रोमांटिक वे में ये आपको मना सकते हैं, ठीक है। सोलमेट्स, तो यहाँ पर है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन में काफ़ी सारे कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में भी कार्मिक साइकिल्स हो जाते हैं। जैसे कि कभी आपका कोई कार्मिक चीज़ें चल रही है, कभी उनकी कार्मिक चीज़ें चल रही है। हाल फिलहाल तो आपके पर्सन की कार्मिक चीज़ें चल रही है, इफ़ेक्ट आपको भी हो रहा है क्योंकि आप उस पर्सन से जुड़े हुए हो। जब आपका कार्मिक टाइम चलेगा तो उन लोगों को भी इफ़ेक्ट होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके बदलते बिहेवियर की वजह से, ठीक है। इसीलिए ना जो सबसे ज़्यादा इंसान कार्मिक चीज़ें जिसके साथ होती है, या कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा है ना, उसके साथ रहने वाले को उससे भी ज़्यादा परेशानी होती है। कार्मिक्स आ ही गया जो कि आ रहा था, तो यस यहाँ पर है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन हो, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है, रहे हो आपके लिए और बार बार ये आते हैं और आप भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे हो, और वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ बार बार आ जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कार्मिक कनेक्शंस बहुत होते हैं, उसमें मतलब अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। स्टेबिलिटी मुझे दिखाई देती है, इन फ्यूचर आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी इस कनेक्शन में, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ भी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से इक्वल गिव एंड टेक का मैसेज था, जो कि बता रहा था कि बैलेंस बनेगा इस कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपके एफर्ट्स और उनके एफर्ट्स कहीं ना कहीं सेम लेवल के होंगे। एंड यहाँ पर भी हमें स्टेबिलिटी का मैसेज मिल गया, तो स्टेबिलिटी दिखाई देती है। ग्रोइंग डिस्टेंस, अभी आई थिंक दूरियां बढ़ रही हैं और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि डे बाय डे हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पर है अननेसेसरली वरिंग, ये बहुत ज़्यादा चिंता, मतलब लाइक इतनी चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप इतना मत सोचो, इतनी टेंशन मत लो कि हमारे बीच में इतनी दूरियां आ रही हैं, हम इतने दूर होते जा रहे हैं, कुछ अच्छा होते नहीं दिखाई दे रहा है। जब चीज़ें बदलेंगी ना, एक झटके में बदलेंगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब चीज़ें बदल गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। न्यू बिगिनिंग, सी, सो न्यू बिगिनिंग है। न्यू बिगिनिंग का हमें मैसेज कई बार मिल गया है, ठीक है। हमें पहले भी मिला, जो सबसे पहले डेक देखा उसमें भी, सेकंड डेक देखा उसमें भी, और अभी थर्ड में भी कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग है। सो ऑफकोर्स आप दोनों की न्यू बिगिनिंग होगी, रिकन्सिलेशन होगा, फिर से आप दोनों का कनेक्शन बनेगा। सो डोंट वरी, ठीक है।
ऑनलाइन कनेक्शन हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, आप हो सकता है इस पर्सन से ऑनलाइन मिली हो। फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस कनेक्शन में रहे हो। फैमिली इश्यूज़ भी है, वो भी एक चैलेंज के तौर पे है, लेकिन आप दोनों का जो भी सेपरेशन चल रहा है वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से नहीं चल रहा, या आप दोनों के बीच में हुए कन्फ्लिक्ट्स की वजह से चल रहा है, ऐसा दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है, जैसे जो मैरिड है उनके लिए मुझे फैमिली इश्यूज़ डेफिनेटली मैं कहूँगी, लेकिन फैमिली इश्यूज़ का कार्ड है, इट मीन्स फैमिली इश्यूज़ भी है कुछ लोगों की लाइफ में जिसके चलते सेपरेशन हो रखा है, या फैमिली इश्यूज़ के चलते ही हो सकता है आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए हों। तो बट डोंट वरी, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।